हालेलुया। यहाँ पर इफिसियों 2 अध्याय का 8 और 9 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। एक हमारे अच्छे कर्मों के कारण उद्धार नहीं हुआ है। हमारा जीवन के पुस्तक में स्वर्ग का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अच्छे कर्मों के कारण नहीं हुआ, मुझे विश्वास करने के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह हुआ, इसलिए मैंने यीशु को जाना। हालेलुया। अगर हमारा ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, यीशु को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि उद्धार उसी के नाम से है। हालेलुया। साथ बताते हैं कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, केवल यीशु नाम। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है वचन कि जब तक परम पिता का दया किसी मनुष्य पर ना हो, कोई यीशु को नहीं जानेगा। हालेलुया। तुम्हारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, विश्वास के द्वारा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, जो परमेश्वर ने एक एक लोगों को दान दिया है। हालेलुया। इसलिए आज हम जीवित परमेश्वर का पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, और शैतान को हम बोलते हैं यीशु के नाम से जाओ तो जाता है। हालेलुया। परम पिता परमेश्वर जिसको पुत्र बनाता है, उसको कुंजी देता है, जो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? परम पिता के दान से, प्रभु का दया से। हालेलुया। और 9 में लिखा है, और न कर्मों के कारण की कोई घमंड करे कि मैंने अच्छा काम किया तो ऐसा हो गया। नहीं। नशा करने वाले व्यक्ति, गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को जब मन फिराता है, परमेश्वर मेरे क्षमा कीजिए गलती को, आप मेरे हृदय में आइए, परमेश्वर हम पर दया कीजिए करके अगर प्रार्थना करते हैं, सच्चा मन फिराव करते हैं, मैं पाप नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, दूसरे को ठगूंगा नहीं, धोखा नहीं दूंगा, विचार जब मन में करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में काम करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा इसमें रहना शुरू करता है। उसके बाद जिस किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनकर उत्तर देगा। इसलिए बाइबल बतलाती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन को इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, ना ये कर्मों के द्वारा है कि कोई घमंड करे। हालेलुया। उद्धार परमेश्वर का क्या है? उपहार है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग नहीं खरीद सकता। अच्छा कर्मों से, अपना धन से, अपना दौलत से स्वर्ग नहीं खरीद सकता कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पर वास करूंगा, वहां पर मेरे लिए वो महल तैयार है, उसमें वास करूंगा। कोई यहाँ के दौलत से नहीं खरीद सकता। हालेलुया। ना अच्छे कर्मों से, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार हुआ है। पापी व्यक्ति को पवित्र करता है परमेश्वर का पवित्र लहू। हालेलुया। आज भी यीशु का लहू जब प्रार्थना होता है, दुष्ट आत्मा भागते हैं, लोग चंगा हो जाते हैं, उसको छोड़ के शरीर भागता है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। परमेश्वर अपने अच्छे कर्मों का, परमेश्वर का वचन यहाँ पर, इसका गहराई का वचन क्या लिखा है? मनुष्य अच्छे कर्मों से स्वर्ग नहीं खरीद सकता है। उद्धार केवल परमेश्वर की कृपा और उसकी दया का उपहार है। हालेलुया। और अगला बात जब हम देखते हैं विश्वास के बारे में, तो यहाँ पर विश्वास के बारे में लिखा है, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वह परमेश्वर की कृपा ग्रहण करता है। हालेलुया। जब यीशु पर विश्वास करते हैं, परम पिता जो सिंहासन पर बैठा है, पूरा दुनिया को चला रहा है, जो उसके हाथ में प्रकृति है, सब कुछ उसके हिसाब से, मौसम बदलना, जो भी कुछ होता है, परम पिता जो सिंहासन पर बैठा है, उसी की दया से होता है। जब यीशु पर विश्वास करते, यीशु उसका पुत्र है, जब यीशु पर विश्वास करते तब परमेश्वर की कृपा को आप ग्रहण करते हैं, और आपके जीवन में उस स्वर्ग का आशीष घर में, भंडार में, और क्या बोलते हैं, पूरे आपके क्षेत्र में, खेत में, खलिहान में, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, आपके बच्चे पर आशीष उतरता है। हालेलुया। और आपके अंदर सबसे बड़ा बात क्या करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया।
जो आपको बुद्धि देना शुरू करते हैं। अंगूठा छाप आदमी पढ़े लिखे को बताता है वचन। हालेलुया। ये किसका काम है? ये पवित्र आत्मा के काम है। जो विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ग्रहण करते हैं, वो पवित्र आत्मा के भी दान पाते हैं। हालेलुया। और शैतान को सारे युक्तियों को बांधने का सामर्थ प्रकट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसको क्या करते हैं? अपने राज्य में इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसमें 3 बातें हम देखते हैं। परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, प्रभु को आप काम करने के लिए मौका देते हैं। हालेलुया। जब कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब क्या करता है? परमेश्वर को कृपा को प्रदान करता है, आशीष को प्रदान करता है। केवल यीशु मसीह पे विश्वास करना है। इसलिए बाइबल बतलाती है, तुम यीशु मसीह के नाम से, मेरे नाम से जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे तुमको देगा। हालेलुया। अभी जितना प्रार्थना यहाँ पर किया गया है, सारे विषय की प्रार्थना के लास्ट में क्या बोला गया है? हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम से आप जो मांगेंगे सो मिलेगा। हालेलुया। और अब पिता से हमें मांगना है। हालेलुया। क्योंकि उसके पुत्र के हाथ में परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है, क्योंकि वो सारे जगत को अपने ऊपर पापों को ले लिया, सबके लिए दुख सहा, और परमेश्वर ने क्या किया? सारे सृष्टि में उसे पहलौठा ठहराया, उसी के पांव तले सारा अधिकार को दे दिया। हालेलुया। लेकिन नए नियम के विषय में प्रभु कहता है कि तुम अगर उसे ग्रहण करते हो, तुम्हें भी परमेश्वर संतान होने का अधिकार देता है। हालेलुया। और जब उसके पांव तले सारा अधिकार है, वो अधिकार कहाँ रखता है? अपनी कलीसिया में रखता है। हालेलुया। एक कलीसिया एक मन में प्रार्थना करते हैं, बड़े से बड़े बंधन टूटता है। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में यहीं पर आकर लोगों को छुआ है। हालेलुया। लोगों को चंगा किया है। हालेलुया। जो विश्वास मन से करते हैं, परमेश्वर उसके अंदर तुरंत जाके काम करता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर को ऊपर विश्वास करना है। कोई लोग समझते हैं हमारा दान, बहुत उपवास और तीर्थ यात्रा, धार्मिक रीति रिवाज और बहुत अच्छा काम, कहीं कहीं पर लंगर करता है, कहीं कहीं पर और कुछ करता है, हम इसे उद्धार नहीं पा जाएंगे। उस गंगा नदी में नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा, वहां ये करेंगे तो ये हो जाएगा। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुक्ति है। हालेलुया। पाप क्षमा केवल यीशु के नाम से है। हालेलुया। और चौथा बात देखते हैं, जहाँ बात आता है चौथा बात में, घमंड का स्थान नहीं। यदि उद्धार कर्मों से मिलता है तो मनुष्य क्या करे? घमंड जो करता है, लेकिन वो परमेश्वर ऐसा नहीं होने दिया। जो कोई आदमी ये सोचे कि मैं बहुत बुद्धि से, बहुत अपने दान दक्षिणा देकर मैंने उद्धार पा लिया है, ऐसा नहीं है। गरीब हो अमीर हो, उसके लिए विश्वास करने के बाद ही उद्धार है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है इसके गहराई में, उद्धार कमाया नहीं जाता बल्कि यीशु मसीह का विश्वास से पाया जाता है। हालेलुया। जब रोमियो को 10 अध्याय और 9 और 10 वचन पढ़िएगा तो आपको आगे पढ़िएगा। रोमियो 9 और 10 वचन, 10 का 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाए तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से विश्वास किया जाता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर साफ वचन लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब ये मन से विश्वास करते हैं, जो कहता है अगर परमेश्वर है, जो लोग नहीं जानते हैं वो कहता है अगर परमेश्वर था तो उसको कलवरी पर क्यों छोड़ दिया, उसको क्यों दर्दनाक मौत दिया गया हमारे और आपके पाप के लिए। वो पहले बोल दिया मैं तुम्हारे पाप के लिए मरूंगा, लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। हालेलुया। और यीशु ने उस पर कलवरी क्रूस पर यीशु का मौत नहीं, शैतान का कील से लड़ दिया। हालेलुया। यीशु तीसरा दिन जी उठा और 3 दिन तक अधोलोक में जाके वहाँ जो हमारे पूर्वज लोग मरे थे, यीशु मसीह के आने से पहले जो मरे लोग थे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। और अधोलोक का सिंहासन जमीन के अंदर के नीचे में है, उसको सारा अधिकार छीन लिया और पूंजी छीन लिया। हालेलुया।
और आगे किसको दिया है? हमें और आपको दिया है। हालेलुया। तो उसी के नाम से प्रभु को हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? जो पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी में खोलोगे तो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। जो शैतान बंधन बांध रखा है, अगर हम लोग कलीसिया के लोग मिल के उसको क्या करते हैं? खोलते हैं, वो स्वर्ग में खुल जाता है। हालेलुया। जो शैतान बांधा खोलने का अधिकार दिया है हमको और आपको, और जो शैतान जो कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो बांधने का अधिकार हमें और आपको दिया है। हालेलुया। और हम यहाँ पृथ्वी में बांधते हैं, स्वर्ग में बदला जाता है। हालेलुया। जो यीशु बांधेगा दुनिया पे कोई ताकत खोल नहीं सकता। हालेलुया। जो यीशु खोल देगा उसको दुनिया के कोई ताकत बांध नहीं सकता। हालेलुया। कौन बांधता है? पवित्र आत्मा हमारे और आपके अंदर से वो करता। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन करता है, यदि तू प्रभु को यीशु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे, यानी मुंह से स्वीकार करे प्रभु ही यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है उद्धार पाने के लिए, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। हालेलुया। तो नीचे हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। और अगर हृदय से विश्वास करेंगे, सच्चा विश्वासी केवल शब्दों में नहीं है, हालेलुया, बल्कि पूरे मन से विश्वास करने वाले। ऊपर से बोल देंगे हम बहुत विश्वास करेंगे, हम ठीक है ना कहेंगे, बड़ा विश्वास करेंगे, यीशु मसीह तो मुर्दों के जिंदा कर देंगे। सब लोग विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है, तो यीशु मसीह के नाम से मुर्दे भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन वो तो विश्वास करके मुर्दे को जिंदा भी करता है, वो पवित्र है, उसके समान कोई पवित्र है ही नहीं। हालेलुया। आज यीशु के नाम से, पवित्र यीशु के नाम से बोलने से शैतान भागता है, क्योंकि उसके काम अशुद्ध का है। हालेलुया। लेकिन जो यीशु के पास आता है इसको सबसे पहले पाप क्षमा होता है। हालेलुया। पाप क्षमा होता है, अंधकार के सभी शरीर छोड़ के भागता है। हालेलुया। इसलिए पहले मुंह से अंगीकार करना, अपनी गलतियों को मानना, परमेश्वर का उद्धार सामने खड़ा है। हालेलुया। हर एक को उद्धार देने के लिए यीशु जगत में आया है। हालेलुया। इसीलिए पृथ्वी पर लहू बहाया और कल्वरी क्रूस को रखा है। यहाँ पर क्या है? क्रूस है। इससे शैतान डरता है, क्योंकि इसी पर उसको नाश किया था यीशु ने। हालेलुया। और यीशु जी उठा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन, इसमें पुनरुत्थान क्या है? यीशु मसीह केवल क्रूस पर मरे नहीं, बल्कि तीसरे दिन जीवित भी हुए थे। हालेलुया। यही हमारी आशा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए जीवित है, हमारे बीच में रहता है, और फिर यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर। हालेलुया। दिल से विश्वास करो और क्या है? जीवन पाओ। हालेलुया। दिल से विश्वास करो और जीवन से यीशु को क्या करो? स्वीकार करो। यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इब्रानियों 11 का 1 पढ़िएगा। आप विश्वास की पूरी वस्तुओं का निश्चय और देखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है? बाइबल का वचन कहता है, एक बार फिर पढ़िएगा उसको। और विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और देखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। जब कोई वस्तु को आप नहीं देखते तब विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को आप लोगों ने देखा है, परमेश्वर को कोई देखा है, लेकिन विश्वास करते वो है। हालेलुया। हवा को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, महसूस करते हैं कि वो है। हालेलुया। हवा अभी है, कैसे पता चलता है? पेड़ पौधा हिलता है, कोई सामान हिलता है, समझते हैं हवा है, लेकिन हवा को देखते नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यीशु मसीह हमारे बीच में आके लोगों को चंगा करता है। यीशु मसीह दर्शन में दिखाते, वहाँ जाकर छू रहे हैं प्रभु। हम लोग उस दिन अमेरिका में प्रार्थना कर रहे थे, कविता बहन दिनेश माथे के पास में, वहाँ पर परमेश्वर ने और रिंकू बहन को अद्भुत रीति से चंगाई किया। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय सोनीवर को दिखाई दे रहे। यीशु मसीह पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना शुरू करे, पेट में उनको प्रॉब्लम था, लेकिन जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती, परमेश्वर
अद्भुत महिमा को प्रकट करते हैं, हमारे बीच में आकर के छू करके चंगा करते हैं। हालेलुया। तो ये आशा की हुई वस्तु का निश्चय है, अनदेखी वस्तु का ये फरमान है विश्वास। हालेलुया। जब विश्वास करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यीशु मसीह आपके साथ चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह अगर आपको छोड़ देंगे, परम पिता को छोड़ देंगे, आप भोजन भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन दया पूरा दुनिया पर है, लेकिन यीशु को जानने वाले पर अनुग्रह है। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब है कि दया तो सबको सब भोजन वस्तु कर रहे हैं, लेकिन अनुग्रह कुछ चुने हुए लोग पर है, जिसके द्वारा ये पृथ्वी पर परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। तो अनुग्रह हुआ तो ही अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। बाइबल का वचन हम लोगों ने पढ़ा है क्या? अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, कि तुम्हारे वस्तु से, अच्छे कर्मों से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। सभी लोग आंख खोल के वचन को ध्यान दीजिएगा। विश्वास का निश्चय, विश्वास का अनुमान नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन को पूरा भरोसा रखना है। हालेलुया। विश्वास देखने पर नहीं चलता है, विश्वास आंखों से नहीं, परमेश्वर के वचन पर चलता है। वचन को विश्वास करना है। हालेलुया। आंखों से देखे फलाना चंगा हो गई, हाँ विश्वास कर रह गई, लेकिन उससे बड़ा विश्वास क्या है? वचन पर विश्वास करने। जब वचन को बोलेंगे, शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा। वचन आपके हृदय में रहेगा, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको घर को छुटकारा देगा। ये वचन आपको याद करना है, स्मरण करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, तो पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा। हालेलुया। आपको दूसरा से पूछना नहीं पड़ेगा किस रीति से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, स्वयं ऐसी आंखें भर भर के जो बयान से बाहर हमारे लिए विनती करना शुरू कर देता है। तब जब हम घुटनों पर आते हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं, जब प्रार्थनाओं के लिए बैठते हैं, हमारा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर करके क्या करता है? हमारे लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती करना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें सारे बातों में विश्वास से धैर्य सिखाता है, विश्वास से हमें धीरज रखना पड़ता है। विश्वास जब हम करते हैं, धीरज रखते हैं, प्रभु है चंगा करेगा। ये नहीं कि यहाँ से प्रार्थना करा के गए, तुरंत भूल गए कि क्या प्रार्थना हुआ है, चलो यहाँ से नहीं ठीक हुआ, वहां जाते नहीं। विश्वास करने वाले के लिए असंभव भी संभव हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और चौथा बात देखते हैं, विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब विश्वास करते हैं यीशु पर, तो परमेश्वर पिता आपसे प्रसन्न होता है कि उसके इकलौते पुत्र पर आपने विश्वास किया है। अब प्रभु यीशु मसीह वचन में परमेश्वर क्या बोलते हैं? जो भी मेरे प्रभु यीशु को वचन पिता के नाम से मांगेगा, मैं दूंगा। हालेलुया। 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 हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 16 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आप लोग बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत के लिए अपना पुत्र को, इकलौता पुत्र को दे दिया, उसके पाप के लिए प्रायश्चित बन गया। जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करता है, परमेश्वर कहता है अनंत जीवन उसका है, वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ के रोटी भात चावल दुनिया का सारे सुख सुविधा के अलावा परमेश्वर अनंत जीवन, जितना देर परमेश्वर जिएगा, जैसे परमेश्वर है अमर, वैसे उसका आत्मा है अमर। हालेलुया। हम सब का आत्मा अमर है जो अंदर में है। हालेलुया। और ये आत्मा मरता नहीं है। इसी आत्मा को बचाने के लिए यीशु जगत में आया। शरीर तो मरता है, लेकिन ये आत्मा अमर है। और अगला वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 17 वचन को पढ़िएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे परमेश्वर क्यों भेजा है? क्या पापियों को दंड देने के लिए भेजा है या उसे उद्धार करने के लिए? वचन सुनिएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि
जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। सारे मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य अपने अच्छे कर्म से उद्धार नहीं पा सकता है, तो परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा ही उद्धार है। जब तक उस पाप को धोने के लिए पवित्र लहू चाहिए। मनुष्य के अंदर सारा लहू खराब है। आज भी अभी लहू गिरेगा आपका, अभी जम जाएगा, अभी उसके बाद 1 से 2 दिन भी नहीं रहेगा, उसमें कीड़ा फट जाएगा, बर्बाद होगा। यीशु का लहू इस पृथ्वी पर बहाया गया, आज भी हवा में जिंदा है और काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। इसलिए हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे लिए पुत्र को भेजा है, उस पुत्र पर विश्वास करना है, तब परमपिता हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? प्रेम है। इसलिए परमेश्वर का वचन देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इतना बड़ा प्रेम किया। इस संसार में प्रेम आपको करेगा, जरूरत है तो आपसे कोई मतलब है तो प्रेम रखेगा, वरना नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। यीशु ने अपना जीवन तक आपके हमारे लिए दिया है। हालेलुया। क्या हमें रोटी भात खाने में दिक्कत करेगा? क्या और वस्तुओं को दिक्कत करेगा? नहीं। हमें रोने के लिए नहीं, दुख भोगने के लिए नहीं, आनंद देने के लिए, खुशी देने के लिए यीशु हमारे पास आया। हालेलुया। किसी का बेटा खो जाता है, बेटी खो जाता है, तो उसको खोजने के लिए उसका गार्जियन जाता है, थाना में रिपोर्ट करता है, टीवी पर, सीरियल पर, सारी जगह प्रचार करवाता है, मेरा पुत्र कहाँ गया, उसका एड्रेस फोटो करके सब डालवाता है, पेपर में छपवाता है, कहीं से पता करता है, उसको ढूंढने जाता है, ना कि बेटा बाप को ढूंढने जाता है। हालेलुया। आज जगत में सब उसके बच्चे खो गए, यीशु परमेश्वर स्वयं खोजने आया, खोए हुए को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए यीशु जगत में आए। हालेलुया। में, पानी में, सारे जगह, पहाड़ों पर, सब जगह खोजते हैं। क्या परमेश्वर पिता को कोई ढूंढ सकता है? पिता बच्चों को ढूंढता है। हालेलुया। खोए हुए थे, भटके हुए थे। हालेलुया। यीशु ने आया कब? जब पुकारा, यीशु मदद कीजिए। यीशु का नाम भी मैं नहीं जानता था, जब हमने कहा जिसने रात दिन बनाया है, अगर हमारे जीवन में रात है तो दिन जरूर होगा। परमेश्वर ने उसी 5 मिनट के बाद यीशु के बारे में लोगों से बताया। हालेलुया। ये किसी का दया नहीं, परमेश्वर का दया अनुग्रह से हुआ। हालेलुया। जब हमने कहा आकाश पृथ्वी बनाने वाला, रात दिन बनाने वाला कौन परमेश्वर है, जो आप लोग कहते हैं आपको जीवन में नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, हमने कहा जिसने रात बनाया, हमारा जीवन रात है, दिन जरूर होगा। और वहां से चले हैं, आगे 5 मिनट में लोगों से मिलाया। प्रभु यीशु आज भी जीवित है और हमारे जीवन में काम करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है, सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमें कुछ लेता नहीं है, हमें देता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, प्रेम जो होता है देता है, लेता नहीं है। प्रेम नहीं रहेगा, लालच रहेगा तो क्या होगा? ठगेगा, उसे लेगा। लेकिन प्रेम क्या करता है? देता है। प्रेम करेंगे तो आप पैसा कौड़ी कुछ भी से आप मदद करेंगे, जहां तो होगा अच्छे बात को बताएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रेम परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया और सबसे बड़ा क्या किया? बलिदान किया। जब प्रेम नहीं रहता हमसे परमेश्वर को, तो हमारे लिए बलिदान नहीं होता, हमें मुक्ति नहीं देता, उद्धार नहीं हो पाता हमारा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें क्या किया? प्रेम किया, हमारे लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए क्या किया? दे दिया है। हालेलुया। और दूसरा बात है, हर एक व्यक्ति को निमंत्रण है, वचन किसी एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के जितने जाति धर्म जितने लोग हैं, ये सब के लिए है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, और क्या क्या बोलते हैं दुनिया में, सब धर्म लोगों ने बनाया है। परमेश्वर सारे मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सारे जाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रभु को मानते हैं। हालेलुया। इसमें कोई बंटवारा नहीं, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, अमीर हो, गरीब हो, जाति कोई हो, सबसे प्रेम किया प्रभु ने।
और इस सब के लिए उद्धार का रास्ता है। बाइबल बतलाती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। जो हर एक के देने के लिए प्रभु आया है। अनंत जीवन का वायदा कौन कर रहा है? यीशु मसीह कर रहा है। मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। जाओ तुम पाप नहीं करना करके। हालेलुया। तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। यीशु विश्वास है, वह अनंत जीवन हमें क्या करेगा? देगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना होगा। हालेलुया। क्रूस, परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा कहाँ प्रमाण करता है? एक कलवरी क्रूस। हालेलुया। क्रूस पर अपना जीवन को दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में यीशु को रखना है, मन में रखना है। यीशु हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु के डर से शैतान भागेगा, आपको कुछ गलत रास्ता नहीं दिखा पाएगा। हालेलुया। एक वचन निकाल लीजिएगा, प्रेरितों का काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना पार पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कौन बोला? हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? ये कौन है? जेलर है, बड़ा अधिकारी है। वो अधिकारी बोल रहा है, बताओ सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं करके। किससे बोल रहा है? वो पौलुस और सिलास से बोल रहा है। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जब अपने उद्धार को जिसके ऊपर दया करता है, वहां पर अपने लोगों को भेज देता है। बंदीगिरी में अगर जेलर को परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है, तो लोग क्या वहां पर देखे हैं? यीशु मसीह के विश्वास करने वाले दो लोगों को लोगों ने विरोध करके क्या किया? जेल में डलवाया। और पुत्र ने क्या किया? अपनी महिमा दिखाने के लिए। आप देखिएगा आपके जीवन में जब खतरनाक काम हो रहा है, उसके बाद यीशु का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया। आज वो बहन 2 महीना से परेशान है, बहुत दिक्कत में आ रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत शैतान जो उनके जीवन में जो काम कर रहा है, जो कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि परमेश्वर ने लेकर आया है उसे चंगाई देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट हो। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर हम जब देखते हैं, जब वहाँ वो 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे, बंदीगिरी का नींव हिल गया। हालेलुया। वहां पर आश्चर्य काम हुआ। हाथ का जंजीर, सारे कैदी जितने जेलर जेल में थे, सबका बंधन टूट गया 2 लोगों की प्रार्थना से। हालेलुया। जितने ग्रिल ताला मारे थे, सारा जेल का ताला टूट गया। हालेलुया। और सभी कैदी निकल के भागना शुरू कर दिया। भूकंप आ गए, पूरा जमीन हिल गया, पूरा बंदीगिरी का नींव जितना है हेवी बना हुआ था सारा हिल गया। 2 लोगों की प्रार्थना मात्र। हालेलुया। जब जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाती है। कई रोज हम लोगों ने यहाँ पर एहसास किया है, जब सभी लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, पूरा जमीन हिल रहा है जैसे कि लगता है। हालेलुया। कई बार हम लोग मार्केट बाजार में वहां प्रार्थना कर रहे थे, लग रहा था छत टूट के अब गिर रहा है, इतना ज्यादा परमेश्वर के महिमा से भर जाता है। हालेलुया। जब 2 लोगों ने प्रार्थना जब आत्मा से कर रहे थे, खराब परिस्थिति में, दुख है, लेकिन चिंता नहीं किए हैं, उस समय आनंद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों का बंधन टूटना शुरू हो गया। हालेलुया। आज भी प्रार्थना के द्वारा बहुतों का बंधन इस गांव में परमेश्वर ने तोड़ा है। हालेलुया। पृथ्वी का नींव हिला है और यीशु का महिमा अब प्रकट होने वाला है। हालेलुया। हम लोग को जरूरी है प्रार्थना में आगे बढ़ना। वहां पर लग रहा है कि खराब परिस्थिति है, लेकिन लोग भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का दास नहीं भाग रहा है, वहीं पर है। जेलर तलवार निकालता है, अपने आप को मारना चाहता है, ऐसे करके कहता है रुक जाओ, अभी अभी हम लोग यहीं हैं। हालेलुया। उन्होंने नहीं भागा क्योंकि डर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इस संसार के कोई अधिकारी क्यों न हो, वो हमसे डरेंगे, हम उनसे नहीं डरेंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में यहाँ पर भी आए थे अधिकारी, वहां से आके फिर के वहां जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कुछ कीजिए, वहां से लेकर आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, देख रहे हैं तो डर के भाग रहे हैं। 3 बार भागे हैं तो पेटियां में, क्यों नहीं आप लोग कुछ किए? अरे बाप रे बाप कर रहे हैं, हमको पकड़ लेगा कि हम उसको पकड़े हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, उसे पता नहीं
तुम्हारे पास जो है उससे बड़ा है जो हमारे अंदर में है। हालेलुया। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है पवित्र यीशु। हालेलुया। क्योंकि जब जब जीवते परमेश्वर की स्तुति करेंगे वहां पर उद्धार लेकर आएगा। वहां खराब परिस्थिति था, सब भागने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग वहीं पर है। कहता है बताओ सज्जनों मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो वहां पर बोलता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जेलर वहां पर क्या हुआ, घराने समेत उद्धार पाया। जो लोगों को उनके कैदी लोग उनको क्या किए थे, मारे पीटे थे, बेंत लगाए थे, उनको मलहम पट्टी कर रहा है, उनके घाव धो के पहुंच रहा है, मलहम पट्टी कर रहा है, घर पर ले जाके पूरा घराने समेत सेवा कर रहा है और उसको आदर भाव कर रहा है, खाना पीना भोजन वस्तु करा रहा है और घराने समेत उद्धार पाया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन करता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हम विश्वास में कमजोर हैं, अगर मूर्ति पूजा खाली छोड़े हैं और बात हम गलती कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा से भी बड़ा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा परिवार उद्धार नहीं पा रहा है। हमें पश्चाताप करना होगा, सही मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। अपने आप को जांचना है कि मेरा घराना अभी तक उद्धार क्यों नहीं पाया है। हालेलुया। हमारे पास अधिकार भी है, हमारे पास वचन भी है, हमारे पास प्रभु भी है, हमारे पास पवित्र आत्मा भी है, हमें सब कुछ परमेश्वर दिया है। क्या हम उसमें कुछ रुकावट कर रहे हैं, प्रभु के काम को हम रोक रहे हैं? प्रभु क्या हमारा लोगों को बचाना चाहता है, वो जीवन दिया है, क्या हम ही नहीं चाहते कि हमारा लोग उद्धार पाए? अगर कुछ ऐसा बात है तो प्रभु को बोलना जरूरी है, प्रार्थना में रखना जरूरी है। परमेश्वर आप उद्धार कीजिए, आपका वचन में लिखा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम केवल अकेला नरक में स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बाद बाकी क्या परिवार के लोग नरक जाएंगे? परमेश्वर आपको प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का वचन को पकड़ के प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे घराना को क्या करेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रेरितों का उत्तर है यहाँ पर, उन्होंने कोई कठिन नियम नहीं बताया है कि तुम जाके धनवान बनो तब उद्धार होगा, बहुत कमाओ पैसा तब उद्धार होगा। वो जेलर के कहेगा और तन का बड़का प्रमोशन कर लो और बड़का आदमी हो जाएगा तब तुमको उद्धार होगा। नहीं, ये कुछ बड़ा बात नहीं बताया है। वही बात आज यहाँ पर आपको कलीसिया को परमेश्वर बता रहा है, कोई कठिन बात नहीं, केवल विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास करना, हालेलुया, और मुंह से अंगीकार करना, बोलना है यीशु के नाम में, हालेलुया, और आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। जेलर के जीवन उसी रात बदल गया जब उनका लोग बोला तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। बदल गया उसका परिवार, जीवन पा लिया। हालेलुया। और पूरा परिवार सहित प्रभु को ग्रहण किया और आज भी यही मार्ग है हमारे और आपके लिए। हालेलुया। आज भी उद्धार का मार्ग वही है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, उद्धार पाओ। हालेलुया। धर्म नहीं, यीशु हमें कर्म नहीं उद्धार देता है। हमें धर्म कोई उद्धार नहीं देता, कोई कर्म हमें उद्धार नहीं देता, मेरा कोई अच्छा काम उद्धार नहीं देता, धन दौलत हमें उद्धार नहीं देता। बाइबल बतलाती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण के हानि उठाए तो क्या लाभ? अगर मान लीजिए धन दौलत बहुत आपके पास है, अगर प्राण चला जाएगा तो क्या लाभ होगा? हमें पहले प्राण बचाना चाहिए। हमारे पास जीवन रहेगा तो धन दौलत तो आता ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु हमें पहले जीवन देता है, उसके बाद जीवन को खाने के लिए भोजन वस्तु भी देता है। हालेलुया। हम इन पांचों बात को परमेश्वर के वचन में सीखे हैं। ये पांचवा वचन से परमेश्वर आज हम सबको को उद्धार देने पाए। सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए रूना प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।